रॉयल डिलक्स नाम का कोई होटल है, उसमें कमरा नंबर 465 रूम नंबर में ये एक और किसी लड़की के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, आपको पता चल गया, ठीक है। आप खटखटाते हो, ठीक है, धरले से वीडियो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यार आज का टॉपिक है कि क्या अब आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है। मतलब कि एक टाइम बहुत अच्छा था, मतलब कि जो पूछते थे अच्छे से जवाब देता था, नॉर्मल आप दोनों में हाय हेलो होता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं, मतलब कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि वही इंसान अब एटीट्यूड में आ गया है, ठीक है। पहले मतलब कि बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन अब एटीट्यूड दिखाने लगा है, ठीक है। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यार देखो, ये हर रिलेशनशिप में कॉमन बकचोदी हो ही जाता है कि कोई एक जन एटीट्यूड दिखाने लगता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जो वर्ड है एटीट्यूड, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। मैं इधर कोई इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि एटीट्यूड क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है, आप समझ रहे हो ना, वो हटाओ, वो मतलब अलग ही टॉपिक हो गया। इधर इसका मतलब होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए तो आपका सोच, मतलब एक आपका किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्शन क्या होता है, आपका एक थॉट प्रोसेस क्या है उस चीज़ के बारे में, या आपका एक माइंडसेट क्या बना हुआ है उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग मतलब बोलते हैं ना कि यार धोनी कैप्टन कूल है, मतलब कि क्योंकि उनका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है, मतलब क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। मतलब कि एकदम कूल रहेंगे, मतलब एटीट्यूड बहुत चीज़ कवर करता है, आपका नेचर कैसा है वो भी मतलब अंडरटेक करता है ये, ठीक है। अब इसी के अपोजिट लोग बोलते हैं कि विराट कोहली, उनका एटीट्यूड थोड़ा एग्रेसिव रहता है, ठीक है। उनका मतलब लोग क्या समझते हैं ना, एटीट्यूड मतलब कि घमंड, अकड़, भाई है, मतलब एक वो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। प्रॉपर अगर वर्ड मीनिंग खोजने जाओ तो वो नहीं है, घमंड उमंड नहीं है, वो थोड़ा ईगो से थोड़ा इक्विवेलेंट है। लेकिन एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं होता है। एटीट्यूड एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो रिलेशनशिप में आम भाषा में यूज़ करते हैं ना कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड अब एटीट्यूड दिखाने लगी, मेरा बॉयफ्रेंड अब एटीट्यूड दिखाता है, वो हम लोग अकड़ समझ लेते हैं, ठीक है। एक मतलब मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि अब अकड़ दिखाने लगी है, तो अकड़ दिखाना भी एक तरह का रवैया ही तो है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक जनरल मोटा मोटी समझ के चलते हैं, एटीट्यूड मतलब अकड़। तो अगर आप लोग भी यही सोचते हो, ठीक है, तो चलो यही मानकर ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार देखो, अब बात आ जाता है कि आपका अगर पार्टनर एटीट्यूड दिखा रहा है तो एटीट्यूड कम कैसे करें। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को मैं टिप्स दूंगा, ठीक है। यार देखो, मान लो कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, कर्मचारी हो, ठीक है। आपकी तनख्वाह हो सकती है 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो या 25,000 हो, ठीक है। आप तो किसी बॉस के अंदर ही काम कर रहे होगे। अब बॉस तो यार, बॉस का तो लाखों में इनकम होगा ना, ठीक है, और बॉस के अंदर तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। तो एक चीज़ बताओ, आप इंडिविजुअल एक एम्प्लॉय हो उस कंपनी में, ठीक है, क्या आप एटीट्यूड दिखा सकते हो बॉस को? अगर आपसे कुछ गलती होती है, काम वाम अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है, वो अगर आपको डांटता है, तो क्या आप अपने बॉस के सामने बॉस को एटीट्यूड दिखा सकते हो? क्या चल है? कर सकते हो? घंटा करोगे तो भाई नौकरी से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। तो आप सुनोगे, ठीक है, वो कितना भी खरूस भी रहेगा ना, आपको सुनना होगा। क्योंकि आपकी मतलब वो एक मतलब क्या बोलो, एक प्लेटफॉर्म मानो, ठीक है, वो कंपनी एक प्लेटफॉर्म मानो, उसमें आपकी पोजीशन कम है, आपके बॉस के कंपेयर में आपकी पोजीशन कम है, आप अकड़ नहीं दिखा सकते हो। अगर एटीट्यूड को आप लोग अकड़ लेकर चलते हो, उस सेंस में बोल रहा हूँ, आप एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, चलो रिलेशनशिप को भी साइड रखो, ठीक है, बाद में देखना मैं कैसे बॉस और एम्प्लॉय वाला मैं रिलेट करूंगा रिलेशनशिप में, ठीक है। सुनो, अब आपने टारगेट सेट किया कि नहीं यार, मुझे अपना बॉस का एटीट्यूड कम करना है, ठीक है। तो कम कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या क्या मतलब क्या क्या
हो सकता है मतलब क्या बोलूँ, तरीका क्या है थोड़ा डिस्कस करते हैं। अपने बॉस का अकड़ कैसे कम करें। पहला तो ये हो सकता है कि मान लो कि आपको रातों रात लॉटरी लग गई 10 करोड़ की। मान लो आपका 10 करोड़ का लॉटरी लग गया, ठीक है, या आपका उससे भी अच्छे कंपनी में आपको मतलब कि जॉब मिल गया, ठीक है, और आपको 5 गुना इनकम मिल रहा है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं लॉटरी का। मान लो कि लॉटरी लग गया, तो अगले दिन जाओगे मान लो कि ऑफिस, और बॉस अगर आपको अबे एमसी अबे बीसी सुना दिया, ठीक है, तो क्या आप सुनोगे? बॉस का ना आप चड्डी खोल के लात मारोगे, क्योंकि अब आप अकड़ दिखा सकते हो, आप खुद एटीट्यूड दिखा सकते हो उसके सामने। आपको घंटा फर्क पड़ता है वो आपको नौकरी से निकाले चाहे ना निकाले, आपकी लॉटरी लग गई है, आपका लाइफ सेट हो गया है। 10 करोड़ में 2 करोड़ का मतलब कहीं इन्वेस्ट करोगे, एक नहीं होता है, बाकी 8 करोड़ में मतलब कहीं घर वर जमीन उमीन खरीद, लाइफ सेट हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, क्यों ऐसा, क्यों आपने अब एटीट्यूड कैसे दिखाया मतलब बॉस को? कभी तो एक टाइम था नहीं दिखा पाते थे, कुत्ते की तरह सुनना पड़ता था, क्योंकि आपका पोजीशन अब उससे ज़्यादा अच्छा हो गया है, ठीक है। या फिर आपका जॉब किसी और अच्छे कंपनी में हो गया है, 5 गुना आपको ज़्यादा इनकम मिल रहा है, उसमें भी एटीट्यूड दिखा सकते हो, ठीक है। कंपनी छोड़ते छोड़ते आप लास्ट में गाली दे के भी निकल सकते हो बॉस को, आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ेगा, ठीक है, नहीं उखाड़ पाएगा। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। या फिर एक और चीज़, ये तो बात हो गया कि आपका पोजीशन ऊपर हो गया बॉस से, ठीक है, इसलिए आप एटीट्यूड दिखा पाए। एक और चीज़ हो सकता है कि मान लो कि आप रोड से गुजर रहे थे, ठीक है, या आप कहीं से भी आपको पता चला कि बॉस का अफेयर चल रहा है, और होटल रॉयल डिलक्स नाम मतलब रॉयल डिलक्स नाम का कोई होटल है, उसमें कमरा नंबर 465 रूम नंबर में ये एक और किसी लड़की के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, आपको पता चल गया, ठीक है। आप खटखटाते हो, ठीक है, धरले से वीडियो मतलब कैमरा खोल के वीडियो बना देते हो कि अरे सर आप यहाँ, अरे मैडम जी आप कौन है, ठीक है। अब बॉस का कमजोरी आपके हाथ में आ गया, ठीक है। बॉस डर रहा है कि आप कहीं उसकी बीवी को बता ना दो कि मेरा अफेयर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद अब आप क्या बॉस के सामने एटीट्यूड दिखा पाओगे? बिल्कुल दिखा पाओगे। अभी भी चाहो तो आप बॉस को ब्लैकमेल कर सकते हो, उसका चड्डी खोल के आप लात मार सकते हो, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या था कि आपका पोजीशन बॉस से ऊपर हो गया, इसलिए आप एटीट्यूड अब दिखा पाए। अब दूसरे केस में क्या हो गया कि बॉस का कमजोरी आपके पास है, तो आप ब्लैकमेल भी कर सकते हो या उसको मतलब उसके सामने एटीट्यूड दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब तरीका है, ठीक है। यानी कि बॉस आपको कब कब एटीट्यूड दिखा रहा था, क्यों एटीट्यूड दिखा रहा था? क्योंकि बॉस का पोजीशन आपसे ज़्यादा अच्छा था, या फिर बॉस का कमजोरी आपके पास था ही नहीं, ठीक है। यही चीज़ होता है रिलेशनशिप में, ठीक है। आपका पार्टनर मान लो कि एम्प्लॉय मानो अपने पार्टनर को, वो अचानक आपसे एटीट्यूड क्यों दिखाने लगा? कहीं ना कहीं आपका कमजोरी उसके हाथ में चला गया, ठीक है। आप एक टाइम कहीं ना कहीं मतलब पागल हुए होगे कि यार प्लीज़ मेरे से बात करो, ये वो दिस डैट, मैं तुम्हें बिना नहीं जी सकता। भले आप पहले जैसा डिस्प्रेशन अब कम कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपका लेवल ऑफ डिस्प्रेशन पहले वो आपका पार्टनर देख चुका है, ठीक है। आपका पार्टनर अब सोच रहा है कि ये तो चुतिया है साला, मेरे बगैर तो ये कहीं जाएगा ही नहीं, मेरे अलावा तो इसके लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता है, ठीक है। या फिर आप कुछ गलती किए होगे अपने पार्टनर को, कभी मतलब कि मान लो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ सुना दिए होगे, गाली वाली दे दिए होगे, तो फिर उससे भी एटीट्यूड दिखा रही होगी, ठीक है। ये फिर उसका पॉजिटिव चीज़ हो गया क्योंकि गलती आपकी है। लेकिन मैं ज़्यादातर उसका बात कर रहा हूँ जो जानबूझ के एटीट्यूड दिखाता है या दिखाती है, ठीक है। तो मान लो कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या क्या रीज़न हो सकता है जो वो एटीट्यूड दिखा सकती है? पहला रीज़न मानते हैं कि हो सकता है कि मैं गरीब हूँ, ठीक है, वो लड़की अमीर है, तो वो मेरे सामने अकड़ में रहती है, एटीट्यूड दिखाती है, वो सोचती है कि मेरे से प्यार करके वो मेरे पे एहसान कर रही है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, मतलब कि मैं लूज़र हूँ, पैसे भी ठीक ठाक ही हैं, मैं कुछ टॉपर नहीं हूँ, मेरा कैरियर उतना अच्छा नहीं है,
ठीक है, मेरे कंपेयर में वो अच्छी है, वो उसका पोजीशन अच्छा है, वही बोला पोजीशन और कमजोरी वही मिला जुला के एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड मेरे मतलब मेरे से अकड़ दिखाएगी, आप समझ रहे हो ना। अचानक मान लो कि उससे ज़्यादा सुंदर लड़की मेरे लाइफ में आ जाएगी, डाउन हो जाएगी, उसको लगेगा साला अरे ये चुतिया इतना को मतलब ये डिजर्व तो करता नहीं है, मेरे से भी ज़्यादा सुंदर लड़की इसके लाइफ में आ गई, आप समझ रहे हो। तो अब बात आता है कि अकड़ कैसे कम करें, ठीक है। एटीट्यूड वो दिखा रहा है तो वो कम कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले दिमाग लगाओ यार, देखो पहले तो एटीट्यूड नहीं था, ठीक है। आप क्यों ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो का टाइटल क्या है कि अब एटीट्यूड दिखाने लगा है, ठीक है, या फिर एटीट्यूड कैसे कम करें, ये जो भी मैं थंबनेल में डालूंगा, ठीक है। यानी कि पहले एटीट्यूड नहीं था, यानी कि पहले से आपका पार्टनर का रवैया चेंज हुआ, तो ये चेंज होने का मौका क्यों दिए, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपका भी गलती होगा ना, या तो आप बहुत ज़्यादा भीख मांग चुके होगे, ठीक है, यार प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग अब क्या बोलेंगे ना कि नहीं यार मैं तो उससे अमीर भी हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पोजीशन में भी अमीर हूँ, ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारी लड़कियों का ऑप्शन है, फिर भी ये एटीट्यूड दिखा रही है। ये इसलिए कि हो सकता है कि आपका पार्टनर डर रहा होगा कि आप उससे पोजीशन में अच्छे हो तो आपको तो ऐसे भी कोई मिल जाएगा, तो वो अगर एटीट्यूड नहीं दिखाएगी तो आप उसको हल्के में ले लोगे, ठीक है। इसलिए वो एटीट्यूड दिखा रही है ताकि उसका आप कदर करो, ये भी हो सकता है। मान लो कि हम लोग कभी कभी एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं, बोलते हैं ना, जो बहुत लोग जानते होंगे नो कॉन्टैक्ट रूल में कभी कभी थोड़ा हम लोग बात नहीं करते तो अकड़ दिखाते हैं ताकि सामने वाला कदर करे। तो ये हो सकता है, ये भी फैक्टर हो सकता है कि आपका पार्टनर अंदर अंदर आपसे बहुत प्यार करता है, भले ही आपको लग रहा है कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन उसको एटीट्यूड में रहना मजबूरी हो गया है, हो सकता है उसके लिए मजबूरी हो, क्योंकि मान लो कि वो एटीट्यूड नहीं दिखाएगा तो आप उसको हल्के में ले लोगे, तो इसलिए मजबूरन वो हो सकता है एटीट्यूड दिखा रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मजबूरी में एटीट्यूड दिखा रहा है ना वो, तो वो एटीट्यूड का ड्यूरेशन कम रहेगा। लेकिन कोई 6 महीने 7 महीने लगातार एटीट्यूड दिखा रहा है ना, तो हो सकता है वहाँ पे फिर कुछ सोचने की बात है, आप समझ रहे हो ना। तो ये सब रीज़न हो सकता है यार। देखो कुछ दिन पहले मतलब कि 5-6 दिन पहले एक क्लाइंट से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी मेरी, ठीक है। मतलब कि उसने बोला कि मेरी पार्टनर बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या रीज़न हो सकता है वो एटीट्यूड दिखा रही है, ठीक है। तो उसने बोला कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लड़का बहुत हैंडसम था, ठीक है, मतलब लुक से तो फिर मतलब वो बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे को खड़ा कर दोगे ना तो लोग मेरे को ज़्यादा मतलब गुड लुकिंग मानेंगे, ठीक है। तो चलो उसको उसका लुक भी फैक्टर नहीं था, ठीक है। और प्लस पैसे में भी बहुत अच्छा था, वो बहुत ऊपर था पैसे के लेवल में भी, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ऊंचा था, ठीक है। तो वो मतलब फिर भी क्यों एटीट्यूड दिखा रही है उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या कभी उसके लिए गिड़गिड़ाए थे, क्या कभी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हुए थे कि यार प्लीज़ तेरे बिना मैं नहीं जी सकता ये। तो उसने क्या बोला, बोलता हाँ। समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर आपका पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी कोई कमजोरी भी नहीं है, ठीक है, सॉरी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप अपना कमजोरी दे दिए ज़्यादा डेस्परेट होके। वो लड़का का पोजीशन बहुत अच्छा था, लुक से भी पोजीशन ज़्यादा था और प्लस पैसे कौड़ी में भी पोजीशन ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसने अपना कमजोरी ज़्यादा दे दिया कि तेरे बिना मैं जी ही नहीं सकता, ठीक है, तुम्हारे बगैर कोई है ही नहीं, मतलब उसके लिए पागल है। अब लड़की तो हल्के में लेगी ना यार, या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड ले सकता है ना हल्के में, आप समझ रहे हो ना। अब एक और बात आती है, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं यार मैं तो उससे पोजीशन में भी अच्छा हूँ, प्लस मैंने डेस्परेशन दिखाया भी नहीं, मैंने कोई कमजोरी भी नहीं दिया है, मैंने कभी उसके लिए गिड़गिड़ाया भी नहीं है, फिर भी अकड़ दिखा रही है, फिर भी एटीट्यूड दिखा रही है। तो यार हो सकता है कि फिर आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं होगा, आपके लिए उसके लिए मतलब उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं होगा, आप समझ रहे हो। मान लो कि मैं इधर बैठा वही हॉलीवुड का कोई मान लो कि एक्ट्रेस एमा वॉटसन, ठीक है, मैं अगर इधर बोलूँगा यार एमा वॉटसन बहुत एटीट्यूड दिखाती है, बात पचेगी, बात मानोगे? नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ कि यार पता है मतलब कि एमा वॉटसन बहुत एटीट्यूड दिखाती है मुझे, अरे वो मुझे जानती नहीं है, जान भी जाएगी तो घंटा फर्क पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, उसके मन में, ठीक है। तो पहले जान लो, मतलब कि ये पहले ही मत सोचो कि यार वो एटीट्यूड दिखा रही, अरे वो आपके बारे में सोचती भी है क्या
क्या वो आपके बारे में सोचता भी है, पहले ये देख लो, ठीक है। क्योंकि देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऑब्वियस ही बात है, एक दूसरे के बारे में तो सोचेगा ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ में हम लोग बात कर सकते हैं कि एटीट्यूड दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। लेकिन मान लो कि कोई लड़की है या कोई लड़का है जो चाहते हो कि अप्रोच करना चाहते हो कि यार मेरा लवर बने, ये मेरा पार्टनर बने, उस चीज़ में हो सकता है पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि यार ये एटीट्यूड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्या मेरे बारे में सोच रहा भी है कि नहीं, ठीक है। ये नहीं कि ख्याली पलाव अरे एटीट्यूड दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, अरे उसके मन में हो भी कि नहीं वो भी पहले देख लो, ठीक है।